तो बात क्या है कि अपने देश में अगर हम ये बात बोलें कि डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पूरी तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करता है वुमेन को, तो कहना गलत नहीं होगा। यहां पर पहले बात वुमेन की सुनी जाती है जब कोर्ट ये केस पहुंचता है, लड़के की बात भी सुनी जाती है, पर मैक्सिमम टाइम लड़की की ही बात सुनी जाती है। मेंटेनेंस मिलती है, इंटरिम मेंटेनेंस मिलती है, कई बार एलिमनी मिलती है, पर केस काफी लंबे चलते हैं। सिर्फ इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम बात हो रही थी कि आपको ट्रायल कोर्ट में 1 साल, हाई कोर्ट 1 साल, 1 साल सुप्रीम कोर्ट, खत्म। इससे लंबा मत चलाओ केस को। पर करे क्या देश का कानून? 5 करोड़ के आसपास तो केस पेंडिंग है। कैसे करेंगे सब चीजों को? करना आसान नहीं है। इनमें से मैं कहता हूं कि लगभग 80% केस तो पेंडिंग ट्रायल कोर्ट्स में है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे केस पेंडिंग और नए केस डेली आते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। उतने केसेस डिसाइड नहीं होते जितने केस डेली दर्ज होते हैं। तो ये इसका एंड नहीं होने वाला जल्दी से, जब तक कि कानून में कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए। दूसरी बात, कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। जो लोग जेल में नहीं होने चाहिए वो भी लोग जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कई बार तो पुलिस अपने बेनिफिट के चक्कर में, आपने मैडम अक्सर देखना, जब भी मामला कभी पैसे से रिलेटेड होगा ना और पुलिस के पास कोई केस आया और उसमें मनी ट्रेल बन रही है, पुलिस बहुत एक्टिवली काम करती है, क्योंकि उनको भी बीच में कुछ चलता होगा, पैसा इन्वॉल्व है उसके अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा नशा करते हैं, जो बच्चे घूम रहे होते हैं। अगर उसने किसी को चाकू मार भी दिया ना और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, तो भी आप देखना पुलिस यही सोच रही होगी कितनी जल्दी हम इसको छोड़ें, कितनी जल्दी हमारे पास से बाहर निकले। उससे मिलना तो कुछ नहीं, कस्टडी देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उस आदमी का। तो इसीलिए डिपेंड करता है, कोई भी इंसान हो, आप में या कोई भी हो, जब तक उसका पर्पस या फिर जब तक उसका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक वो काम उतना एक्टिवली नहीं किया जाता और ऐसे ही चलती है दुनिया। तो कभी कभी केसेस इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस को जो है बेनिफिट मिल रहा होता है। वीरेंद्र जी देखिए, जब केस बनता है ना और जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, चार्जशीट में डालने के लिए पुलिस वाले के पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और अगर वो फेक स्टोरी भी उसके अंदर बना दे तो जज साहब को संज्ञान लेना होता है कि मैं इस केस को चलाऊं या ना चलाऊं। पर कई बार जज साहब भी नहीं देखते प्रॉपरली फाइल को, बस कहते ठीक है केस चलाते हैं। बाद में कुछ मिलता नहीं है केस में और खामखा वो कोर्ट का समय खराब होता है। देखिए, जब एक केस आगे चलता है तो उसमें बहुत कुछ लगता है, मैन पावर लगती है, खर्चा सरकार का हो रहा है उसके अंदर। जेल से कैदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस वाले साथ उसके आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोर्ट की स्टेशनरी लग रही है, हम जैसे वकील वहां खड़े हुए प्रेजेंट करने के लिए, पीपी साहब खड़े हुए हैं, जज साहब ने ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस को चलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस में तो ये देखना चाहिए कि अगर फाइन लगाकर केस को खत्म किया जा सकता है तो फाइन लगाकर शुरू में केस को खत्म कर देना चाहिए। वीरेंद्र जी, जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसके अंदर जो पीड़ित होता है उसके पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं इस चीज के लिए? देखिए, पीड़ित के पास तो सारे ही ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है उसके पास तो। क्यों, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन अगर हुआ है, एक्सप्लॉइट हुई है वो लड़की, उसका तो रेप हुआ है या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ऐसे में जैसे ही पुलिस के पास वो जाती है कंप्लेंट लेकर, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है जिसमें ये बोला गया कि जब ऐसा कोई मामला आएगा जो कॉग्निजियस नेचर का है, तो उसमें ज्यादा इंक्वायरी मत करो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, बट उसमें पहले एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च करके आगे बढ़ो। अब बात आती है तो जो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के मामले हैं या रेप के जो मामले हैं, रेप में बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था, उसमें बोला गया दैट कंसेंट इज नॉट रेप। अगर एक लड़की कंसेंट देकर और लड़का भी सहमति देता है, फिर कोई भी रिलेशन बनते हैं, चाहे फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं, तो वो रेप नहीं है, वो तो कंसेंट आपने दिया है।